परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं अभी तक संभाला प्रभु जी। और जो भी वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमें आशीष करना, समझ ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु जी, और ताकि हम उस वचन को सुन के वचन पे चलने वाले बने। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। चीज़ों को आज हम सीखेंगे कि अधार्मिकता के कारण जो है श्राप हमारे जीवन में कैसे आ जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर धर्मी है, और परमेश्वर धर्मी है और जो लोग अधर्म पे चलता है, अन्याय करता है ना, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। अधार्मिकता जो है पूर्वजों से आ जाता है किसी के जीवन में। अधार्मिकता कई बार पूर्वजों से आता है, और पाप जो है आदमी खुद करता है। तो अधार्मिकता जो है वो पीढ़ी से चला आता है ना, और पाप जो है आदमी व्यक्तिगत तरीके से करता है। जैसे अधार्मिकता का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे अगर आपके पूर्वज के कोई भी मम्मी पापा या पेरेंट्स जो करते हैं वो बच्चा सीखता है ना। कोई शराब या दारू पीता है या कोई नशा करता है, तो वही काम जो है बच्चा भी करता है। ये अधार्मिकता, ये अनैतिकता का बात है। कोई मतलब इसमें कोई मॉरल नहीं है, अच्छा मॉरल नहीं है, ये गलत चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चे सीख लेते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो पेरेंट्स से बच्चे सीख के खुद भी करते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चला आता है ना। अगर मेरे पापा दारू पीते थे तो हम सोचते थे कि हम भी पियेंगे, शराब नशा करेंगे। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि हमारे पापा जी ने दारू शराब को छोड़ दिए हम जब छोटे थे, इसीलिए हम लोग वो काम को नहीं किए, है ना। अगर वही चीज़ अगर चलता रहता तो हम भी वही करते, नशा करते, सब चीज़ करते। और इसी को अधार्मिकता बोलते हैं साधारण भाषा में जो है। और पाप जो है जो मैं व्यक्तिगत तरीके से करता हूँ, विचार हो गया, चोरी हो गया, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें, गाली देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाप के दायरे में आता है, जिसको मनुष्य करता है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे, जो अधार्मिकता और पाप, ये दो चीज़ें हैं जिसके वजह से जो अगर आपके पूर्वज ने अधार्मिकता किया तो वो चीज़ आपके जीवन में आ जाता है। और ऐसे ही पाप जो किया उसका भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रभाव, अगर आपके पूर्वज ने पाप किया तो आप पे भी पड़ेगा और पड़ता है। इसका एग्जाम्पल देके थोड़ा सा हम समझेंगे आगे, है ना। सबसे पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, निर्गमन 34 और उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले, है ना। मूसा एक प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पे है ना। जब वो लोग मिस्र से आ रहे थे तब ये प्रार्थना मूसा, है ना, जंगल में कर रहा था। तो वहाँ पे मूसा यही बात बोलता है कि अगर आपकी दृष्टि हम लोगों पे है तो क्या कर, हमारे साथ होकर चल। और ये लोग हठीले तो हैं, जो मूसा के साथ जितने लोग जो मिस्र से आ रहे थे उसके बारे में मूसा बोलते हैं कि ये लोग हठीले तो हैं तो भी हमारे अधर्म, यानी कि हम लोगों ने जो अधर्म किया या हमारे पूर्वजों ने जो अधर्म किया, अधर्म और पाप को, है ना, पाप की क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। मूसा इस बात का ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारे अधर्म को और हमारे पापों को क्षमा करो। तो ये अधर्म और ये पाप, ये दो चीजें, है ना, अधार्मिकता और पाप, ये दो चीजें हैं जो हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं पाया जाता है कि नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अधर्म एक अलग चीज है और पाप अलग है। इब्रानी शब्द में कुछ बातों को बताया यहाँ पे कि अधर्म जो है इब्रानी शब्द में अवोन बोला जाता है, जिसका, है ना, अर्थ होता है, जिसका अर्थ है पथभ्रष्टता या उद्दंडता, है ना। पथ पर से अलग हो जाना या उद्दंडता की बातें हैं। जबकि पाप का मतलब जो होता है, जो खटावा, है ना, शब्द है इब्रानी में, और इसका मतलब है कि अपराध, है ना, जो मनुष्य करता है। तो अधार्मिकता पीढ़ियों से चलाता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा एक तो, जैसे कि आपके घर में किसी ने चोरी किया, है ना, एक पिता है और उसके बेटे ने चोरी कर लिया, तो उसको क्या है, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़ के जेल में लेके जाएगा, उसको 10 साल या 12 साल 5 साल के लिए उम्र कैद की सजा देगा, है ना। उसको क्या है, उम्र कैद की सजा दे दिया। तो अब वो क्या करेगा, उसके वजह से उसके पिताजी परेशान है, उसके वजह से उसके फैमिली में मम्मी भाई बहन जो भी और भी लोग होंगे वो सब परेशान हो जाएंगे। यानी कि उसने जो पाप किया, उसने जो चोरी किया, उसका प्रभाव क्या है, उसके फैमिली पे आ रहा है। इसी तरीके से अगर कोई पाप करता है परमेश्वर के सामने तो उसका प्रभाव उसके घर में आता है ना। तो यही चीजें हैं जो आपको और हमको क्या है, गलत चीज में या फिर आगे नहीं बढ़ने देता।
और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। विश्वासी भाई बहन को, मसीह भाई बहन को समझना ज़रूरी है कि आपके पूर्वजों ने जो किया या आप लोग जो करते हैं उसका जो दंड है आपके, हो सकता है आपके बेटा बेटी को भुगतना पड़ेगा, जैसा पुराना नियम में नियम था, है ना। इस तरीके से जो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक आयत को और हम पढ़ेंगे, विलाप गीत 5 कि हमारे पुरखाओं ने पाप किया, है ना। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है ना लेखक है वो यही बोल रहा है कि जो मेरे पूर्वज करके चले गए उसका अधर्म का भार मुझे उठाना पड़ रहा है। मतलब अधर्म, जो चीज़ उनके पूर्वज करके गए उसी चीज़ में उनके जो बेटा पोता, जो नाती है ना, पर पोता लोग, वो उसी चीज़ में चला आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रार्थना है ना। और आगे भी कुछ पद को हम पढ़ेंगे, यर्मिया उसके 32, 17 और 18 में लिखा हुआ है कि हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है ना। परमेश्वर अपने बड़ी सामर्थ से, अपने बड़े हाथ से, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर की पैरों की चौकी है। इतने बड़े हाथ से परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है ना। वही बनाने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सब काम क्या है, संभव है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब बोल के दुनिया बना सकते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी काम परमेश्वर, आप किसी परेशानी में होते हैं, किसी समस्या में होते, जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर उसको क्या करता है, ठीक करता है। परमेश्वर उस समस्या से आपको निकालता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है ना। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि तू हजारों पर करुणा करता है। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है ना। हजारों पे करुणा करता है परमेश्वर, बचाता है। जब आप पाप करते हैं तब भी परमेश्वर क्या करते हैं, बचा लेते हैं, है ना। परमेश्वर क्षमा करते हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है बचाता है ना, करुणा करता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है ना। लेकिन पूर्वज जो पाप करके आ गया, पूर्वज ने जो पाप किया उसका बदला क्या है, नाती पोते पर पोते से भी उनके वंश को देता है। वचन में लिखा उनके वंश को देता है। तो जितने मसीह भाई बहन अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते हैं, भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं भी या सेवकाई करते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा काम नहीं करना है कि चलिए ठीक है, आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पूर्वज। देखिए, आपका बेटा बेटी या कोई भी पाप करता है तो उसको तो परमेश्वर दंड देंगे ही, लेकिन वो ऑलरेडी है ना, अगर गलती करता है तो उसको दंड देगा परमेश्वर, लेकिन भी ज़्यादा उसको पाप का भार उठाना पड़ जाए। तो ये हो सकता है, क्योंकि ये पुराना नियम में होता था, पुराने समय में होता था। हालांकि प्रभु यीशु मसीह नया नियम में आए और हमारे अपराधों को उठा लिए, हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हम पाप करते हैं तब भी प्रभु हमें कई बार क्षमा कर देते, जाने अनजाने में अगर गलती हो जाती है। लेकिन जानबूझ के गलती करेंगे तो नहीं क्षमा करेंगे प्रभु, है ना। यीशु मसीह बिल्कुल नहीं क्षमा करेंगे। अनजाने में कोई गलती करता है तो उसको परमेश्वर क्षमा करते हैं। तो है ना, पूर्वज में कोई पाप करे तो क्या है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, दयावान परमेश्वर। फिर भी अगर पाप करता है तो परमेश्वर उसको क्या है, उसको धिक्कारता है, परमेश्वर उसका बदला लेता है ना। उसके वंश को देता है, उसका जो पाप करता है उसका जो दंड है उसके वंश को देता है। आगे लिखा है, महान और पराक्रमी परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही परमेश्वर आज भी है। अगर आप गलती करते हैं तो आपके बेटा पोता को भुगतना पड़ेगा। कई सारे मसीह भाई बहन है ना, प्रभु को जानते हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, है ना, प्रभु में क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा आराधना करते हैं, बहुत अच्छा सब चीज़ करते हैं, लेकिन कई बार उनका जीवन, बाहर का जीवन अच्छा नहीं होता है ना। वो चर्च में परमेश्वर की बहुत अच्छे से आराधना कर लेते हैं, लेकिन बाहर उनका जीवन है ना क्रोध से भरा होता है, गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को करना। तो ये सब चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं आपके है ना पूर्वजों में जा सकता है, क्योंकि डीएनए नाम की चीज़ होती है ना, जो अनुवांशिकता है वो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। तो जब जो चीज़ हमारे अंदर है वही चीज़ तो बच्चों के अंदर जाएगा, जो आप करते हैं वही चीज़ बच्चों के अंदर जाएगा। ऐसे ही तो पाप चला आया, ऐसे ही तो पाप चला आ रहा था, है ना। तो यही जो है प्रक्रिया, यही प्रोसेस जो अब भी चलता है। अगर कोई विश्वासी अगर पाप कर रहा है, कोई कुमार लड़का है जिसका शादी उदी नहीं हुआ है, वो पाप करता है, तो वही चीज़ क्या उसके अंदर है, वो जब शादी करेगा वही चीज़ उसके अंदर रहेगा, वो चीज़ उनके बच्चों में आएगा, है ना। जब बच्चे होंगे तो ये इस तरीके से पाप चला था। ये पूर्वजों का श्राप है ना, पूर्वजों का जो किया हुआ है। आप करेंगे, आपके बेटा बेटी करेंगे, और जब वो करेंगे तो आगे उनके बच्चे होंगे वो भी करेंगे ना। इसी तरीके से चलता है। तो इन चीज़ों को समझना है, इनको हमें रोकना है। हमें अपने लाइफ में क्या है, ये सब चीज़ें नहीं करना है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो परमेश्वर में वचन बताता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र, हमें भी पवित्र बनने के लिए
बोला गया है। हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए पवित्र बनना है। और परमेश्वर ऊपर से नहीं, परमेश्वर अंदर से देखता है, इसलिए हमें अंदर से पवित्र बनना है ना। ऊपर से हम बहुत, है ना, क्या बोलते हैं, ऊपर से पूरा मासूम दिखेंगे और अंदर से खूंखार होते हैं। ऐसा है पौलुस की पत्री अगर आप पढ़ें, वहाँ पे लिखा है पौलुस, है ना, कि हम चलता फिरता क्या है, पत्री हैं जिसको लोग पढ़ता है। तो आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका चरित्र परमेश्वर जैसा नहीं है, आपका चरित्र, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो क्या है, लोग, है ना, हमको जज करते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई ये भी खराब है, ये भी गलत है, ये भी वैसे ही आदमी है। तो हमें क्या बनना है, अच्छा बनना है, पवित्र बनना है, जिससे कि क्या हो, हमारे पूर्वज, है ना, हमारे जो वंश हो उस पर कोई श्राप ना जाए। अब वो लोग जो करते हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक क्या है, श्राप चला जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको हमको खड़ा होना है। आप और हम क्या कर सकते हैं, उस श्राप को तोड़ सकते हैं। अगर आप पवित्रता की जीवन जीते हैं तो आपकी पीढ़ी जो है वो पवित्रता ही में ही चलेगा, है ना। धर्मी का वंश धर्मी ही बनता है ना, वो पापी नहीं बनेगा। और बनेगा भी तो क्या है, परमेश्वर से अगर प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है तो बचाए जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पाप करेंगे, हम भी पाप करेंगे, तो हमारे बच्चे ऑलरेडी श्रापित तो हो रहे हैं, और वो जो पाप करेगा वो अलग बात है ना। तो इस तरीके से फंस जाते हैं, तो हमें सुधरना है ताकि वो लोग सुधरे, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं बताऊंगा। यहाँ पे पहले भजन संहिता 51 उसके 5 में लिखा कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, है ना। भजन संहिता 51 और उसके 5 पद में लिखा है, अधर्म के साथ, दाऊद बोलता है कि मैं अधर्म के साथ माँ के गर्भ में पड़ा। तो इसी तरीके से, है ना, डीएनए जो मैंने बोला, है ना, अनुवांशिकता है, वो पेरेंट्स से बच्चों में चला जाता है। अधर्म जो पेरेंट्स ने किया वो बच्चों में आ गया, और बच्चे ही क्या है, वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पे हमने आयत को पढ़ा कि अधर्म के साथ क्या है, माँ के गर्भ में पड़ता है। तो ऐसे ही क्या है, पाप जो है हमारे अंदर चला आता है। और इसी वजह से परमेश्वर ने क्या किया था, नूह के समय में सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया था, है ना। तब भी सब चीज़ खत्म नहीं हो गया। उसके बाद जो है, नूह के बाद जो नूह से वंशावली चला, उसमें फिर पाप ऐसे ही आ गया उन लोगों में। तो ये चीज़ें चल रहा है और ये अंत का समय है और ये होता रहेगा। तो हमें क्या सतर्क रहना है, पवित्र रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और बंधन को प्रतिदिन तोड़ना है ना। प्रतिदिन पारिवारिक बंधन को तोड़ना है। आगे हम, है ना, दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि पारिवारिक बंधन को समझना है और तोड़ना है, उसको कैसे तोड़ना है। तो एक एग्जांपल मैं बताऊंगा जो पाप के कारण क्या है, एक याजक और उसके बेटे कैसे मर जाते हैं। एली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पहला शमूएल आप पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल 1 से आगे जो है ना, 2-4 अध्याय पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है ना। एली के जो 2 पुत्र थे, होपनी और पिनहास, ये दोनों क्या करते थे, पाप करते थे। बाइबल में लिखा है कि जो भवन में आया करता था, जो लेडीज या फिर जो भी औरतें आती थी आराधना करने के लिए, तो उनके साथ में कुछ गलत विचार रहना करते थे। और दूसरी बात थी कि जो भवन में चढ़ावा होता था उसमें वो लड़ाई झगड़ा करते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये चीज़ था। इसी तरीके से क्या है, एली को ये बात पता था, एली को पता था, और एली क्या है, समझाया नहीं अपने बेटे को, अपने बच्चे को समझाया नहीं। ना समझाने के कारण क्या है, एली के दोनों पुत्र मर जाते हैं और एली भी मर जाता है। एक परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाला, एक परमेश्वर के मेज का सेवा करने वाला, एक प्रीस्ट, है ना, एक याजक जो है, बड़े पद का याजक, उस अपने पुत्रों के कारण क्या है, अपना जान को गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं याजक ये गलती कर रहा था, वो अपने बेटे को समझा नहीं रहा था, अपने बच्चे को शिक्षा जो है अच्छा नहीं दे रहा था। इसलिए नीति वचन 13 उसके 24 पद में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी उठा, है ना, नहीं चलाता वह उसका बैरी है। जो अपने बच्चों पे, विश्वासी लोग जो है कई बार क्या करते हैं, अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, उनको लगता है कि हम प्रभु में आ गए तो सबसे बड़ा प्रेमी हम है ना। वो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, उनका बच्चा क्या करता है नहीं करता है, कोई देखभाल नहीं, कोई उसको समझने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, वो फोन में क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई उसको पूछता नहीं है। लेकिन उनके बच्चे एक दिन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जब वो 15 साल 14 साल के हो जाते हैं, 17-18 साल के होते हैं, तो गड़बड़ी कर देते इतना तगड़ा। अब उसको संभालना क्या है, मुश्किल है, नहीं संभाल सकते, क्योंकि आपने जिस समय पे ध्यान देना था उस समय पे नहीं दिया। आगे लिखा कि जो प्रेम रखता है वह, है ना, वह अच्छी शिक्षा देता है। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो आप अच्छी शिक्षा देते हैं अपने बच्चे को, है ना। आप उस पर छड़ी भी उठाते हैं, आप उसको समझाते हैं, आप उनको भला बुरा के बारे में बताते हैं, आप उनको बचपन से ज्ञान देते हैं, आप उनको वचन सिखाते हैं। तब जाके क्या आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो अच्छी राहों में चलता है, अच्छे काम को भी करता है।
तो ये है ना, एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि एली जो था उसने शिक्षा को क्या है अपने बेटे को नहीं दिया। अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा अच्छा देता तो शायद है ना मरते नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, है ना। और तीनों है ना, तीनों लोगों को, बाप और दोनों बेटे को क्या है जान गंवाना पड़ा। तो इसी तरीके से कई बार विश्वासी नज़रअंदाज करते हैं अपने बच्चों के पापों को, है ना। अपने बच्चे को पाप को समझना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके बच्चे किस हालात में है, कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको चेक करना है, उसको है ना उसकी ज़रूरतों को देखना है, सब चीज़ को पूरा भी करना है, और क्या करना है, वो जो करता है अगर गलत करता है तो उसको समझाना है ना, सही रास्ते पे लेके चलना है। तो ये चीज़ें थी। अब बात आता है ना, ये सब चीज़ें हमने देखा कि अधार्मिकता और पाप कैसे है, अलग अलग है ना। अधार्मिकता पीढ़ियों से चला आता है और उस वही बच्चों में भी आ जाता है, कई बार बच्चे भी उस चीज़ को करते हैं। और पाप जो है व्यक्तिगत आदमी करता है, लेकिन पाप से भी क्या है, आपके घर खराब होता है। अगर मैं पाप करूंगा तो मेरे घर में क्या है, इसका गलत असर आएगा, क्योंकि शैतान जो है ना, जब मैं पाप करूंगा तो मेरे इर्द गिर्द रहेगा, मेरे साथ रहेगा, और मुझे क्या है प्रेरित करेगा कुछ गलत बोलने के लिए, कुछ गलत करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए। ये पाप जो जब मैं करता हूँ करूँगा तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर होगा। ऐसे में क्या है, गलत है ना प्रभाव पड़ेगा सराउंडिंग में, जो आपके घर में इर्द गिर्द में होगा उन लोगों पे। तो ये सब चीज़ें थे। तो एक चीज़ जो है, एक सवाल है, क्या इसकी अनुमति देकर परमेश्वर ने सही किया कि बेटे पोते का है ना, जो पितरों का दंड है वो बेटे पोते पर आए? क्या ये जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, क्या ये सही है? और या व्यवस्था विवरण 24 उसके 16 पद में लिखा है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए, और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही पाप के कारण मार डाला जाए। तो ये ज़्यादातर मैं जवान बच्चों को समझाऊंगा। कई बार जवान बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने पे आते हैं, चर्च चलाते हैं, है ना, हमारे मम्मी पापा बहुत प्रार्थना करते हैं, तो उनके प्रार्थना से मैं बच जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने परमेश्वर की सच्चाई को जाना है, अगर आपने परमेश्वर के बारे में जाना है, तो आपको अपना बोझ, अपना क्रूस भी उठाना पड़ेगा। जान गए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को समझ लिए, जान गए कि प्रभु यीशु मसीह क्या चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कौन है ना। जब आप जानते हैं तो आप इसका क्या नहीं कर सकते, आप परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते, यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनकी प्रार्थना से बचाया जाऊँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिता न मार डाला जाए, और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। मतलब जो पाप करता है उसको उसका दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पाप करता हूँ तो मेरे पापा को मार दिया जाएगा, या फिर मेरे पापा पाप करेंगे तो उसका, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, श्राप आएगा, पूर्वजों से चला आता है, और क्या बोलते हैं, अपराध, अधार्मिकता जो है पूर्वजों से चला आता है, पाप पूर्वजों से चला आता है। कई बार पाप आप भी करते हैं, ये सब चीज़ ठीक है, आता है, इसको तो आपने समझा, वो आता है। लेकिन अब मैं पाप करूंगा तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मेरे पिता को मार देंगे, या फिर मेरे पिता पाप करते हैं तो मुझे मार देंगे, ऐसा नहीं है ना। जो पाप करता है उस पाप का जो भागी वो खुद होगा जो करता है ना। अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो अच्छी बात है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, है ना, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और वो व्यक्ति जानबूझ के पाप किए जा रहा है, जानबूझ की गलती कर रहा है, तो परमेश्वर उसका दंड उसको देगा, क्योंकि मैं तो उसके लिए भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन वो बदलना नहीं चाहता, वो खुद अपने आप को संभालना नहीं चाहता है, खुद अपने आप को अच्छा नहीं बनना चाहता, इसीलिए परमेश्वर उसको दंड देगा। ऐसे ही कोई है ना, पास्टर प्रार्थना करता है पूरे विश्वासी के लिए, बहुत सारे विश्वासी जो वचन को जानते हुए, वचन को समझते हुए, वचन को पढ़ते हुए, वचन को पढ़ के समझ के सोच विचार के पाप करते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा, उसको तो बहुत भारी दंड देगा परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 2 और उसके 18 से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा है कि कलीसिया में है ना, इजबेल की आत्मा के बारे में, जो क्या है वो कलीसिया में है, कलीसिया में आता है, प्रार्थना कर रहा है, और क्या है वो जवानों को गलत शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षा पे चलने के लिए बोलती है, क्योंकि उस भविष्यद्वक्ता ने बोला, इसका मतलब उसको वचन पता है, हो सकता है वो अच्छा प्रार्थना करने में हो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। लेकिन क्या है कि वो गलत, परमेश्वर ने बोला कि मैं उसको भी मारूंगा, और उसके साथ जो मैं विचार करता हूँ उसको भी खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए क्या है, बहुत सारे विश्वासी जो वचन को जानता है, समझ के सोच विचार के पाप करता है, और ऐसा करने वालों को परमेश्वर न्याय के दिन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करने वाले को परमेश्वर उसका दंड जरूर देंगे, चाहे जो भी हो, है ना, देंगे। एक आयत को और पढ़ेंगे, 1-2 आयत को। यहाँ पे लिखा है
है ना। यह हेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 18 उसके 1 से 4 और 20 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहते रहते हो, खट्टे अंगूर तो खा गए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों, है ना। क्या है, अंगूर खट्टे जो थे वो पुरखा ने खाया, यानी कि अधर्म क्या है, किसने किया, पुरखा ने किया, लेकिन झेलना किसको पड़ रहा है, बच्चे को, है ना। दांत खट्टे बच्चे के हुए, क्या इसका अर्थ क्या है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इजराइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण और वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों में ही मेरे ही हैं। इसीलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा और वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र की, है ना, धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। तो वचन में साफ साफ लिखा है कि जो गलती कर रहा है ना, पूर्वज का जो आया है ना अधर्म हो तो चलो ठीक है आएगा, लेकिन जो गलती कर रहा है, पूर्वज ने पाप किया तो वो भी तो मर गए ना। वो कहाँ, मतलब कि वचन में तो नहीं लिखा है वो पाप करके मरे तो वो भी तो नरक में ही जाएगा। और ऐसे ही अगर आप करते हैं तो आपका भी वही हाल होगा, अगर मैं करूँगा तो मेरा भी वही हाल होगा, है ना। मैं जो करता हूँ तो पूर्वज में चला जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर जब हम छोड़ते हैं तो पवित्र होने लगते हैं, हम पवित्र होते हैं तो हमारे बच्चे पवित्र होते हैं, और ऐसे धीरे धीरे क्या है वो लोग अच्छाई में बढ़ते हैं ना। तो बच्चों के पापों के खातिर पिताओं को नहीं मरना पड़ेगा, और न पिता के पाप के खातिर बच्चों को मरना पड़ेगा, परमेश्वर ने बोला। लेकिन जब आप गलती करते हैं, हम गलती करते हैं, तो डीएनए के द्वारा, है ना, वो विरासत में वो पाप जो है, अधार्मिकता जो है चला आता है, और क्या है, हम अंधेर करने वाले बन जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर धर्मी है ना। वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने देखा कि एली के बच्चे को मारा परमेश्वर ने, एली ने नहीं समझाया अपने बच्चे को तो उसको भी मार दिया, है ना, वो भी मरा, है ना, एली भी मरा। तो इसी तरीके से परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो धर्मी है। अगर मैं पाप करूंगा तो मुझे भी मारेगा परमेश्वर, विश्वासी पाप करते हैं तो विश्वासी को भी मारेगा परमेश्वर। जो गलती करेगा वो मारेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अगर मुर्दा को जिला सकता है, परमेश्वर आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, परमेश्वर आपको कैंसर से ठीक कर सकता है, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में कर सकता है। जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, वही परमेश्वर क्या है, आपको मार सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है आपके जीवन। व्यवस्था विवरण 24 और ये हेजकेल 18, ये दोनों चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो व्यक्ति ने पाप किया उसको कैसे कैसे दंड मिला, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और आगे जो है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, परंतु बाकी अन्य पदों में, है ना, बाकी जो पद अभी मैं बताऊंगा उसमें लिखा है कि अधर्म जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक कैसे आ जाता है। निर्गमन 20 उसके 3 से 6 पढ़ सकते हैं, निर्गमन 34 उसके 7, गिनती 14, 18 और अन्य पदों में, है ना। यहाँ पे व्यवस्था विवरण 5 उसके 9, यिर्मयाह 32, 18 हम, है ना, जहाँ पढ़ते हैं कि अधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आती है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ है, अधर्म और पाप, है ना। पाप जो व्यक्तिगत तरीके से इंसान करता है और अधर्म जो पीढ़ी से चला आता है। और अधर्म जो पीढ़ी से आता है वो भी कहीं ना कहीं पाप के दायरे में ही आता है, और वो अलग चीज़ है। लेकिन ये पाप जो है कई बार, है ना, अधर्म जो है हम करेंगे तो हमारे पीढ़ी में बहुत 4-5 पीढ़ी तक चला जाएगा, लेकिन पाप जो है हो सकता है कि हमने नहीं किया पाप और हमारे आने वाले पीढ़ी करे पाप, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कुल मिला के बात यही है कि पाप, है ना, पाप के कारण क्या है, अधर्म के कारण क्या है, जो पितरों का दंड जो है पर पोतों को मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो पाप करता है, जिसने पाप किया है उसको मरना पड़ेगा, उसके पाप के कारण उसी को मतलब परमेश्वर दंड देगा जिसने पाप किया है। हो सकता है कि प्रभावित और भी लोग हों, है ना, लेकिन आपको जरूर दंड मिलेगा। हम पाप करते तो हमको जरूर दंड मिलेगा। इसलिए बोला कि जो परमेश्वर की मेज में भाग लेते हैं, जो प्रभु भोज लेते हैं, है ना, उसको क्या नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सो जाते हैं, बहुत सारे बीमार होते हैं, जीवन में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पुराने लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, बहुत दिनों से विश्वास करते हैं प्रभु पे, 10 साल 4 साल 5 साल से, उसके जीवन में भी अगर समस्या है, बना हुआ रेगुलर समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं गलती करते होंगे, इसीलिए ऐसा होता है, करते हैं इसीलिए ऐसा होता है।
और अगर नहीं करते तो क्या है, तो अच्छा भला चंगा रहिए, आप अच्छा से कमाइए, खाइए, अच्छे से चलिए, अपना जीवन को अच्छा से बिताइए। तो ये चीज़ें होती है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि पाप का दंड उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो पाप करता है ना, जिसने पाप किया, परंतु उस पाप का परिणाम उस व्यक्ति के अतिरिक्त, है ना, उसके अलावा जिसने पाप किया है अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा, है ना। आपने अगर पाप किया है तो आपके पाप का जो प्रभाव है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। इसीलिए क्या करना है, हमें पाप नहीं करना है ना। और पाप अगर हम नहीं करते तो हमारे पीढ़ियों में नहीं जाएगा, और वो आने वाली पीढ़ी क्या है, चमकेगा, आने वाली पीढ़ी परमेश्वर के नजदीक रहेगा, आने वाली पीढ़ी परमेश्वर की महिमा करेगा। परमेश्वर अपने वचन से आशीष करे।